आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट एंड CSIR नेट केमिकल साइंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट आप 12th BSc केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पर हम टर्म्स का ओवरऑल व्यू लेंगे, फिर बाद में क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस लैटिस के बारे में। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस बिंदुओं का संग्रह है जो किसी सबस्टांस के क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट बताता है। हमने किसी सॉलिड में कोई मेटल है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो जाल सा बना लिया, हम उसे कह रहे हैं कि वो स्पेस लैटिस है। चलिए फिर देखते हैं हम यूनिट सेल किसे कह रहे हैं। यूनिट सेल्स उस स्पेस लैटिस में स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होगी, जिससे वो पूरा क्रिस्टल मिलके बना होगा। मतलब एक यूनिट हम स्मॉलेस्ट यूनिट हम देख लेंगे, एक पैटर्न देख लेंगे, अगर फर्दर उसको रिपीट कर दिया जाए तो वो पूरा क्रिस्टल बन जाए। तो ऐसा जो यूनिट होगी रिपीटिंग यूनिट, उसे कह रहे हैं हम यूनिट सेल। अब सारे ही सॉलिड्स एक 7 टाइप्स के यूनिट सेल से मिलके, यूनिट क्रिस्टल सिस्टम से मिलके बने हैं। वो कैसे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? वो 7 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट है क्यूबिक, सेकंड ऑर्थोरोम्बिक या टेट्रागोनल या मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। सारे ही सॉलिड्स, उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो इन सब जो उनका जो पैटर्न है मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन का, जो एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो ऐसी रहेगी, क्यूबिक रहेगी या ऑर्थोरोम्बिक रहेगी या टेट्रागोनल रहेगी या मोनोक्लिनिक रहेगी, ट्राइक्लिनिक होगी, किसी की हेक्सागोनल होगी, किसी सॉलिड की जो रिपीटिंग यूनिट हम जिसे यूनिट सेल कह रहे हैं, जो किसी क्रिस्टल मिल के पूरा बना होगा, ऐसा अरेंजमेंट, या किसी का रोम्बोहेड्रल होगा। अब यहाँ पर क्यूबिक के भी वेरियस लैटिस, मतलब क्यूबिक जो ऐसा क्यूबिक अरेंजमेंट होगा उसमें भी एटम्स का अलग थलग अरेंजमेंट से भी 3 टाइप्स के वेरियस लैटिस बनेंगे। ब्रेवियास ने इसके बारे में पहले बताया, तो ब्रेवियास के नाम पे वो लैटिस रखे गए हैं। ब्रेवियास लैटिस 3 टाइप्स के होंगे, उन पर चर्चा करते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप्स के हैं। एक है प्रिमिटिव ब्रेवियस लैटिस, प्रिमिटिव या से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। सेकंड है बॉडी सेंटेड यूनिट सेल, फेस सेंटेड सेल, BCC, FCC या प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक सेल। देखिए हम पहले सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में देखेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल इसमें जो मॉलिक्यूल और एटम्स या आयन्स होंगे वो इस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। तभी हम कह रहे हैं कि कॉर्नर्स पे जो मिल के बना रहा है ये यूनिट, इसलिए हम कह रहे हैं इसे सिंपल क्यूबिक सेल। तो यहाँ पर कॉर्नर्स पे सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ ऐसा सिस्टम जिसे मैंने यहाँ बनाया है।
यहाँ पर एक मैंने क्यूब बनाया है, क्यूब के सिर्फ अगर कॉर्नर्स पर ही सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही, तो हम इस टाइप्स के क्यूबिक यूनिट सेल को कहेंगे प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक सेल। कॉर्नर्स पर ही यहाँ पर एटम्स हैं। सेकंड की बात करते हैं हम, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें कॉर्नर्स पर भी मॉलिक्यूल और एटम तो होंगे ही, कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे, या कॉर्नर्स पर हम लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं। इसे लैटिस पॉइंट हम कह सकते हैं क्योंकि हमने लैटिस पॉइंट जो अरेंजमेंट जो जाल जो बनाया है, उसे हम लैटिस पॉइंट को ही मॉलिक्यूल एटम्स और आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैटिस पॉइंट से ही। बीसीसी में कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे ही, बीच में एक एटम्स और होगा। इसे हम कह रहे हैं बॉडी के सेंटर्ड में आइए, तो इसे कह रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। एससी सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी कैसा होगा, क्यूब। यहाँ पर बीसीसी में क्यूब पर तो एटम्स होंगे ही, और एक एटम्स बॉडी के सेंटर में होगा, इस तरीके से एक एटम बॉडी के सेंटर में होगा। तो इस तरीके के हम जो क्यूबिक यूनिट सेल ब्रीविया सेट स्क्वायर है हम बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। बात करते हैं एफसीसी के बारे में। क्यूबिक सेल ही है ये, पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही, और फेस पे भी यहाँ पर एटम्स होंगे। 6 फेसेस होती हैं, एक अप, एक यहाँ पर ये वाली ये, और एक बैक वाली, एक अप, इस तरीके से 6 फेसेस है। तो फेस पर भी एटम्स होंगे। जैसे ये हम क्यूबिक सेल में ही बात कर रहे हैं कि अरेंजमेंट एटम्स का। अब की बार ऐसा में ये इसकी फेस है, तो कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे ही। एफसीसी में फेस पे भी एक एटम इस तरीके से होगा, फेस पे भी एक यहाँ पर एक फेस पे होगा, एक फेस पे यहाँ पर होगा, एक फेस में यहाँ पर होगा, एक फेस में यहाँ पर होगा, एक फेस में यहाँ पर, एक बैक साइड में। तो 6 फेसेस हैं, फेसेस पे भी यहाँ पर एटम्स होंगे। तो उस क्यूबिक यूनिट सेल को कह रहे हैं हम फेस सेंटर्ड सेल। यहाँ पर बनाया है मैंने एफसीसी। अब एक क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। कभी क्वेश्चन आता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 12th में पूछा जाता है, 12th में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में कितने एटम्स होंगे या फिर कितने लैटिस पॉइंट होंगे एक यूनिट सेल में। बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे या कितने लैटिस पॉइंट होंगे, या एफसीसी में कितने लैटिस पॉइंट या एटम्स होंगे, उनका हिसाब लगाते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो कॉर्नर्स पे क्या है, एटम्स हैं। कितनी कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 ही यहाँ पर एटम्स है कॉर्नर्स पर यहाँ पर जो जैसे जाल सा बना हुआ है, हमने एक ये क्यूब लिया है, ऐसे ही फर्दर इसके साइड में भी क्यूब होगा, एक उसके साइड में भी क्यूब होगा, इस साइड में भी क्यूब होगा, और बैक साइड में भी क्यूब होगा, इसके अप ऊपर साइड में भी इसके क्यूब होगा। तो दोबारा समझते हैं, हमने एक सिंपल क्यूबिक सेल लिया है, यूनिट सेल लिया है, तो हम पता करना चाह रहे हैं कि इसमें जो एटम्स हैं उसमें एक यूनिट क्यूबिक सेल कितने एटम्स रख रहा है। कैसे पता करेंगे, अब ये यहाँ पर एक इसमें ये वाला कॉर्नर से जो एटम है, ये एटम्स इस वाले सेल में उसकी भागीदारी कितनी है, पहले ये पता करते हैं। कॉर्नर्स पे ऐसा तो नहीं है कि कॉर्नर्स पे है तो पूरा इसके अंदर कंसिडर कराएं ना, क्योंकि साइड में एक क्यूब होगा, इसकी भागीदारी साइड वाले क्यूब में भी होगी, एक इसके साइड में क्यूब होगा,
इसकी भागीदारी इस वाले साइड में भी, क्यूब वाले में भी होगी, इस वाले एटम्स की साइड में क्यूब होगा उसमें भी इसकी भागीदारी होगी फर्दर। तो इस वाले की 4 में तो यहाँ भागीदारी होगी क्योंकि इसमें खुद से भागीदारी है, और 4 इसके ऊपर होंगे। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक कॉर्नर्स पे जो एटम है उसकी भागीदारी 8 यूनिट सेल में भी है। तो इस वाले के पास, इस वाले क्यूबिक यूनिट सेल के पास इस एटम्स की भागीदारी कितनी हो गई, कितना हिस्सा आया इसके पास में, पूरे एटम्स का 1/8 आया। तो ऐसे ही पूरे जो सेल में कितने एटम्स हैं, कॉर्नर्स पर 8 एटम्स हैं, जिसका इस वाले सेल में जो हिस्सा बैठ रहा है वो हर एक एटम का 1/8 बैठ रहा है। टोटल एटम कितने, 8। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, टोटल हिस्सा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट या एटम्स कितना होता है, एक यूनिट सेल में एक एटम निकल के आता है। अब हम बात करते हैं एक एटम, 1 एटम। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर कॉर्नर्स पे भी एटम्स होते हैं और एक बीच में बॉडी में भी होता है। तो हमने अभी यहाँ पर कॉर्नर्स के एटम्स को तो हिसाब लगाया है, टोटल इसमें जो इसका हिस्सा बनेगा एक यूनिट सेल में, इन कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं उनका हिस्सा बनेगा 1, और BCC में एक एटम्स बीच में भी होता है तो उसका कितना हो गया, 1 और 1 2। हम कह सकते हैं कि BCC में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 2 होते हैं, या हम कह सकते हैं कि BCC में जो एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं। समझ में आइए। तो यहाँ पर 2 एटम्स निकल के आए हैं इसके। फिर हम चर्चा करते हैं फेस सेंटर्ड सेल पे। जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्नर्स पे तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो एटम्स होते ही हैं, बाकायदा इसकी फेसेस पे भी एटम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इसकी एक फेस है, यहाँ पर तो कॉर्नर्स पे एटम है ही, फेस पे भी एक एटम्स है। तो कॉर्नर्स की तो हमने गणित बैठा ली कि एक एटम्स निकल कर आ रहा है उसका। अब फेसेस पे भी, फेस कितनी होती हैं एक क्यूब में, 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेसेस पे भी एक एक एटम्स होगा। अब यहाँ ध्यान रखो कि इस वाले क्यूब में अगर एक हम क्रिस्टल देखें सॉलिड का, तो एक ही यूनिट सेल थोड़ी है, कई लाखों यूनिट सेल्स हैं, हम एक की बात कर रहे हैं, एक का हिसाब लगा रहे हैं हम, बाकी की क्रिस्टल की जांच पड़ताल हम कर सकते हैं इससे। तो एक फेसिस पे इसके ऊपर भी तो एक ऐसी क्यूब बना होगा, यहाँ पे एक फेस पे अगर ये एटम आ रहा है, अब इसकी पड़ताल करते हैं थोड़ी सी। तो इसकी जो हिस्सेदारी है वो इस वाले यूनिट सेल में कितनी है, क्योंकि आधा ये यहाँ पर है, आधा भाग इसका ऊपर वाले जो हमारे क्यूब बनाएंगे वो उसमें होगा। तो इसकी जो हिस्सेदारी है एटम पे, इसकी कितनी बन रही है, आधी बन रही है। ऐसे ही इसकी आधी, मतलब आधा हिस्सा ये, 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 आधा हिस्सा नीचे से, कितने हो गए, 6 एटम के आधे आधे हिस्से हो गए, कुल मिला के 3 एटम बन रहे हैं। तो FCC में 3 जो फेसेस एटम निकल के आ रहे हैं, एक कॉर्नर से निकल के आ रहा है जहाँ मतलब गणित लगा के, तो कितना बैठ रहे हैं, 4 एटम निकल रहे हैं। तो FCC में कितने एटम से कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, 4 होते हैं। तो हम 4 एटम एक यूनिट सेल में FCC के। ठीक है, हमने इसकी गणित बिठा ली। अब इस पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, अभी ये नेट में नहीं आया, उस पर डिस्कस करते हैं कुछ। यहाँ से देखते हैं, इन अ फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ A and B atoms, when A atoms are at corners of the unit cell and B atom are at the face centers for each cell, A atom is missing from a corner position। फिर कह रहे हैं कि एंड 1 B एटम, एक एटम जो है वो कॉर्नर पोजीशन से, और वो एक एटम B मिसिंग फ्रॉम 1 फेस पोजीशन। द सिंपलेस्ट
फॉर्मूला फॉर द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी। देखिए हमने जो हिसाब लगाया है कि जो कॉर्नर्स पे होते हैं उनका हिसाब कितना बैठता है, 1/8 उसका हिस्सा बनता है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बैठता है वो बैठता है ए। ऐसा हम इसमें बात करते हैं एफसीसी में। एफसीसी के लिए फॉर्मूला बैठता है कि अगर ए एटम्स कॉर्नर्स पर हैं तो कुल मिला के जो ए एटम्स बैठेंगे वो एक बैठेगा, तो एक निकल के आता है कॉर्नर्स के एटम्स है। और फेसिस पे तो होते हैं 6 एटम्स, तो उनका हिस्सा निकल के आता है 3। तो AB3 एफसीसी के लिए कंपाउंड फॉर्मूला निकल के आता है। पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक एटम जो मिस हो गया है वो कॉर्नर से मिस हुआ गया है ए, जो फेसिस पर है बी, वो एक बी जो फेसिस पर है वो एक मिस हो गया है। तो कितने बचे हैं, 7 यहाँ पर कॉर्नर्स पे बचे हैं और 5 कहाँ बचे हैं, फेसिस पे बचे हैं। तो उनका गणित इस तरीके से बैठता है कि हम जो बैठाते हैं कि 8 होते हैं, 8/8 तब निकल कर आता है 1, और यहाँ पर हम लेते हैं 6 गुणा 1/2 तो निकल कर आता है 3, क्योंकि इनमें आधा हिस्सा होता है। तो यहाँ बचे हैं 8 की जगह 7, तो 7/8 लिख लिया। और बी जो कितने बचे हैं, 6 की जगह 5 बचे, तो 5/5 इंटू 1/2। तो यहाँ से हम इसकी जो क्लियर फ्रैक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लिकेशन 8 से 8 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 चौक 8, 5 20, 4 5 20। तो यहाँ पे जो कंपाउंड जो फॉर्मूला निकल कर आया है, जबकि ए से ए जो भी मिसिंग हो गया कॉर्नर से, बी एक एटम मिसिंग हो गया फेस से, तो कंपाउंड फॉर्मूला बन गया A7B20। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, A7B20। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ऊपर लगाते हैं कैमरा को। अब थोड़ा क्लियर दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपाउंड ऑफ M and X atom has a cubic unit cell. M atoms are at corners and body centered position, and X at face centered position of the cube. The molecular formula of the compound is। ये कह रहे हैं कि M और X एटम हैज़ अ क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं। जो M एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं और एक बॉडी पर है। तो M एटम्स जो कॉर्नर्स पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना बैठता है 1 का, और फिर M एटम एक बॉडी पर भी है तो उसका 1M कितने हो गए, एक कॉर्नर्स पे अगर गणित बिठाएंगे तो उसका बनेगा 1 और एक M बीच में है, तो M के हो गए 2। और ये कह रहे हैं कि X जो है वो फेस सेंटर्ड में है, जो X जो आ रहा है वो फेसिस पर आ रहे हैं। तो कितनी फेसेस होती हैं 6, और ये फेसिस पर आ रहे हैं, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है सबका, तो कितना हो गया 3। मतलब X हो गया 3 एटम्स और M हो गए 2 एटम्स। तो यहाँ पर M2X3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल के बारे में। उसमें हमने एटम्स के बारे में भी देखा है कि एक यूनिट सेल कितने एटम्स रखेगा। हम बात करते हैं इंटरसेप्ट। अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम वीज इंडेसिस, मिलर इंडेसिस के बारे में, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 इसका आने वाला है।